यस, यस। तो आपके बारे में 1 लाइन, 2 लाइन थोड़ा-सा मैं इंट्रोड्यूस करना चाहती हूँ। तो आप जो है बहुत ही डायनामिक पर्सनैलिटी हैं और आप ऑरोबिंदो स्कूल से जुड़े हुए हैं, सालों-साल से उसमें पढ़ा रहे हैं एंड अ कंटीन्यूअस एक्सप्लोरर, कंटीन्यूअस। तो आप उनसे जुड़े हुए हैं। मैं उनका नाम भूल रही हूँ। वो फिज़िसिस्ट कौन है जो आयुर्वेदा प्रैक्टिस करते हैं? उनका नाम भूल डॉक्टर जाती शर्मा। हूँ। हाँ, डॉक्टर शर्मा से जुड़े हुए हैं। तो हेल्थ को लेके जितने हम लोग डरते होंगे, उन्होंने उतने ही साहस के साथ अपने बच्चों को ऑलमोस्ट नो मेडिसिन से ट्रीट किया है। एंड दिस इज़ अ वेरी, वेरी बिग डील कि आपके बच्चों को तेज बुखार है और पूरी दुनिया कह रही है, चिल्ला रही है, क्रोसिन क्यों नहीं देते हो? और वो कह रही है, नहीं मेरी बेटी जो है फास्ट कर रही है, शी इज़ फास्टिंग, सो शी इज़ गोइंग टू हील हरसेल्फ। तो ये आपकी स्ट्रेंथ है कि आपने अपने बच्चों के लिए भी जो सबसे मुश्किल काम होता है कि आप अपने बच्चों के साथ भी वैसा कर पाओ। नो मेडिसिन को प्रैक्टिस किया है। आपकी बेटी जब बहुत ही छोटी थी, तो शी यूज्ड टू जस्ट फास्ट एंड कम आउट ऑफ हर फीवर, ठीक है? This is the strength she holds, and she's a meditator, big time meditator, and she is into natural birthing educator और साथ में जिसको बोलते हैं लमाज इंस्ट्रक्टर। तो ये आपके बारे में एक छोटा-सा परिचय। और भी बहुत चीज़ें हैं जो मैं भी उनके बारे में भी नहीं जानती हूँ। तो आज लीना जी हमको ध्यान भी कराएँगे और आज का सेशन भी। थैंक यू सो मच। तो आप सभी अ, एक रिलैक्स्ड पोस्चर में बैठ जाएं, बॉडी को रिलैक्स कर लें, सुखासन में बैठ जाएं, यानी अपने पैरों को क्रॉस कर लें। जिसको पानी पीने की इच्छा है वह पानी पी लें। अपनी उंगलियों को क्रॉस कर लें, ऐसे करके उंगलियों को क्रॉस करके ऐसे, और अपनी आंखें बंद कर लें। आंखें बंद करके अंदर जितने भी ख्याल हैं, अभी बॉडी एक रेस्टेड मोड में है, तो एक रिलैक्स्ड बॉडी एंड रिलैक्स्ड माइंड के साथ अपनी सांसों पर ध्यान दें। आपकी आती हुई सांस और जाती हुई सांस, दोनों ही इस बात का एहसास है कि हम उस राह पर चल रहे हैं जिसके लिए हमारा जन्म हुआ है। हमें एक मौका दे रही हैं ये सांसें कि हम अपने आप को एक ऊंचे लेवल तक लेकर जाएं। बहुत सारी चीजें होंगी करने के लिए आज, ऐसे ख्याल आएंगे, उन्हें आने दो और जाने दो। सब कुछ निर्धारित समय पर होगा। It shall happen as ordained. आप केवल सांसों पर ध्यान दीजिए।
Keep your body relaxed. Relax your eyebrows. Relax your eyelids. Relax your cheeks. Allow your shoulders to slump. Give them the permission. If you feel any thoughts are troubling you, come back to your breath. You are just a medium. This body is the medium. ये एक पात्र है जो जितनी भी इस ब्रह्मांड में ऊर्जाएं हैं उनको रिसीव करने के लिए यह एक पात्र है. इस सुंदर अनुभव को ग्रहण करने के लिए अपने शरीर को परमिशन दे दें. Feel the vibrations in your body. Be guided in this flow of energy. Our soul seeks. We are the seekers. Through the silence, riding these vibrations, feel the joyousness.
जो ऊर्जा और प्रकाश आपके अंदर फैल रहा है, उसको फैलने दो। आपके रोम-रोम में वो फैल रहा है। लेट इट फ्लो। इस एहसास के साथ बने रहिए। आँखें बंद ही रखें, चाहे कुछ भी हो जाए। आँख नहीं खुलनी चाहिए। ये जो ऊर्जा आपके अंदर बह रही है, आपको लुभान्वित कर रही है, ये वही ऊर्जा है जो इस पूरी सृष्टि में घट-घट में, जंचर-बंचर, जड़ चेतन में विराजमान है। ओपन योर डोर्स, आने दें, खूब आने दें। यही तो है जो हमें आगे लेकर जाएगी, यही एहसास। बने रहिए इसी मुद्रा में।
Let your thoughts fly away. काफ़ी थॉट्स ऐसे भी होते हैं जो हमारे नहीं होते हैं, किसी और से कनेक्ट होकर आ जाते हैं। Connect only with your own self. Observe your breath. It is quiet. In silence, we grow. We grow that energy field. You are not a body. You are light. प्रकाश हैं आप. उस प्रकाश की गर्मी, ऊर्जा वही है जो सबको चलायमान रखती है. That feeling of being alive within yourself. Observe that. आप आज़ाद हैं. बिल्कुल आज़ाद हैं. इस ब्रह्मांड के साथ एक हैं. सृष्टि आप में है और आप सृष्टि में हैं. Experience the oneness.
अपनी सांसों पर ध्यान दें। धीरे-धीरे ऑब्जर्व करें अपनी अंदर जाती हुई सांस और बाहर आती हुई सांस को। धीरे-धीरे become aware of your body. धीरे-धीरे अपनी फिजिकल बॉडी में लौट आएँ। धीरे-धीरे, कोई जल्दी नहीं। एक लंबी सांस लेकर डीप क्लेंजिंग ब्रेथ लें और छोड़ें। अंदर तक लेकर जाएँ, महसूस करें कि अंदर तक आप हवा को लेकर जा रहे हैं। छूती है बहुत नीचे तक और सहज तरीके से, बहुत प्यार से छोड़ें, बहुत प्यार से। अपनी हाथों की हथेलियों को रब करें। हाथों को रब करते हुए अपने चेहरे पर लाएं। दोनों आँखों को कवर कर लें और आँखें हथेली में ही खोलें। Give a big smile and give a big hug to yourself. अपने आप को एक प्यार की जप्पी दे दें। बहुत सारा प्यार दें अपने आप को। हमें तो हर जगह से मिल ही रहा है, तो थोड़ा और अपने आप को दें। I love myself and I love everyone in this universe, everything and everyone. इसी के साथ fold your hands in gratitude for a new day, for new opportunities and new learnings. धीरे-धीरे अगर आप रेडी हैं तो आप आँखें खोल लीजिए। अगर आप इसी स्टेट में अगर आपको बहुत अच्छा लग रहा है, आप इसी में रहना चाहते हैं तो आप ज़रूर कंटिन्यू करिए। वेलकम बैक एवरीबॉडी। तो आज हमने अपनी यात्रा ध्यान से शुरू की। तो आज जानेंगे कि ध्यान क्या है? सब पेरेंट्स अपने बच्चों को कहते हैं, ध्यान से जाना, ध्यान से आना, ये काम करना। पर आज हम ध्यान को के सही शब्द को समझेंगे। ध्यान का अर्थ है विचार विहीन मन, विचार से परे मन, शून्य।
या हम ये भी कह सकते हैं कि एक अफुर अवस्था माने कि जिसमें कोई विचार ना हो, एक थॉटलेस स्टेट। बहुत तरीके से हम ध्यान को जान सकते हैं। विचार शून्य मन, हमारी जो आत्मा है, ये भोजन है। इसे भोजन कहा जाता है क्योंकि ध्यान अवस्था में ही जो हमारी सोल है, वह आगे प्रोग्रेस करती है। जो कार्य करने आई है, अपने अंदर की जर्नी का, कि एक बाहर की जर्नी है, शरीर की जर्नी है जो कर्मानुसार है, एक हमारी सोल की जर्नी है। तो उसमें ध्यान एक बहुत इम्पोर्टेंट जर्नी है हमारी। तो जब हम ध्यान करते हैं तो विश्व की ऊर्जा बहुत ही सहज तरीके से हम रिसीव करने के पात्र बन जाते हैं। वी बिकम द रिसीवर्स। और इस ब्रह्मांड में जितनी भी ऊर्जा है, वो हमारी बॉडी में एंटर करती है। हम ध्यान करते क्यों हैं वैसे? हम ध्यान करते हैं पीस ऑफ माइंड, रिलैक्सेशन, टू बिल्ड आवर कंसंट्रेशन, अपने आत्मिक विकास के लिए, फॉर गुड हेल्थ, to improve the clarity of our thoughts, awareness of self। बहुत सारे मतलब ध्यान ध्यान हम सबकी अपनी अपनी रीजन होती है करने के लिए। तो हम ध्यान बहुत वजह से करते हैं। अब ध्यान कैसे करते हैं? हमने आज ध्यान किया, हम लोग बैठे, हम सुखासन में बैठे, हमने फिंगर्स क्रॉस की, हमने आंखें बंद की। हमने ऐसा क्यों किया? हमने किया इस आसन को ग्रहण। यह आसन जो है, इसको इसी आसन में आप देखेंगे लॉर्ड बुद्धा ने अपना ध्यान किया। जब वो एनलाइटनमेंट हुई उनकी, उन्होंने ध्यान किया। और हम लोग ऐसा क्यों करते हैं कि हम ऐसे हाथ कर लेते हैं, पैरों को जोड़ लेते हैं? व्हाट हैपेंस इज, जब एनर्जी डिसेंड करती है, जब हम एनर्जी को अब्सॉर्ब करते हैं, तो वी क्लोज ऑल द सर्किट्स। ये हम अपने सर्किट्स को क्लोज करते हैं ताकि जितनी भी एनर्जी आ रही है वो हम लोग एब्जॉर्ब कर पाए। ये जो ऊर्जा मंडल हमारे आसपास बनता है, वह एक साइकिल में घूमता है। और उसके लिए हमें एक चाहिए स्थिर बॉडी और एक साइलेंट माइंड, विच इज एक्सट्रीमली डिफिकल्ट टू अचीव विद अवेयरनेस ऑफ ब्रेथ। हम सांस पर भी ध्यान अपना पूरा रखते हैं। जैसे जैसे हमारे ख्याल आते हैं, हम वापस अपनी सांस पर ध्यान देते हैं। यह एक तरीका है कि हम उन ख्यालों से बिना बातचीत किए, बिना उन पर फोकस किए, वी कम बैक टू आवर ब्रेथ एंड अगेन अपनी साइलेंस में हम चले जाते हैं। सो जो अवेयरनेस ऑफ ब्रेथ है, वो अपनी मन और शरीर उसमें फ्लो करती है, एनर्जी फ्लो करती है हमारे अंदर। तो अब हम कहेंगे कि हम ध्यान करते हैं, बहुत सारे फायदे हैं ध्यान के। कुछ हमारे पर्पसफुली हम लोग करते हैं कि हम लोग पढ़ने से पहले थोड़ा ध्यान करते हैं, कुछ करने से पहले एक प्रार्थना करते हैं। और हम लोग जब लॉक कर लेते हैं, इसका भी रेलेवेंस है। पत्री जी कहते हैं कि जब आप सुखासन में बैठते हैं, तो आप जब आप पैरों को लॉक करते हैं, तो आप 10% लॉस ऑफ एनर्जी से बचते हैं। जब आप हाथों को लॉक करते हैं, तो 10% और 20%।
व्हेन यू क्लोज योर आईज, जब आप आंखें बंद रखते हैं तो 80% आपकी ऊर्जा रिटेन होती है। सो प्रिवेंट दैट लॉस एंड मैक्सिमम गेन के लिए हम लोग ये सारे अपने पॉइंट्स जो हैं उनको हम लॉक कर लेते हैं। तो क्या होता है, हमें मेडिटेशन कैसे करनी चाहिए, कितनी करनी चाहिए, ये सवाल उठता है। तो पत्री जी कहते हैं कि मेडिटेट अकॉर्डिंग टू योर एज। आपकी जितनी उम्र है, आप 10 साल के हैं तो आप 10 मिनट के लिए आप मेडिटेट करें। आपकी उम्र 20 साल है तो आप एटलीस्ट 20 मिनट्स करें। आपकी 50 ईयर्स है तो आप 50 मिनट्स करें, उससे कम नहीं। एंड मेडिटेशन जो आप करेंगे वो मिनिमम 50 मिनट्स इफ यू आर 50 ईयर्स ऑफ एज। इफ यू कैन सिट, आप दिन में 2-3 बार बैठ पाते हैं तो और बढ़िया। धीरे धीरे यह समय जो है आपका 50 मिनट का, 50 साल की उम्र वाला, बढ़ता ही जाएगा। ये एक ऑटोमेटिक प्रोग्रेशन है, प्रगति है हमारे शरीर की कि हम और बैठ पाएंगे, हम उस एनर्जी को, ऊर्जा को और ले पाएंगे। तो जो मेडिटेशन है, काफी लोग मेडिटेशन में सो भी जाते हैं। हम योगा करते हैं तो हम तब भी सो जाते हैं। तो क्या ये सही है? तो पत्री जी कहते हैं जो ध्यान है वह सचेतन नींद है, और जो नींद है वह अवचेतन नींद है। तो इट इज ओके, वी आर रिलैक्सिंग द बॉडी। वो कहते हैं कि 1 घंटे की जो मेडिटेशन है वह 6 घंटे की नींद के बराबर है। इतनी ज्यादा रिलैक्सेशन 1 घंटे की नींद में होती है। तो पत्री जी ने हमें इस टेक्निक के द्वारा, एक बहुत ही सिंपल टेक्निक, जो ऐसी इस तरीके से ध्यान के बारे में हमें समझाया कि कोई भी कहीं भी कुछ भी कार्य व्यवहार करते हुए अपने सुखासन में जाकर आंखें बंद करके 1 मिनट से 50 मिनट, 100 मिनट ध्यान कर सकता है। आपको कोई स्पेशल जगह नहीं चाहिए, कोई स्पेशल म्यूजिक नहीं चाहिए। यू कैन मेडिटेट एनी टाइम। इसको वो एटीएम बुलाते हैं, एनी टाइम मेडिटेशन। सो ध्यान क्या नहीं है? अभी हमने कहा ध्यान करने से हमारी एकाग्रता बढ़ती है। तो ध्यान जो है उससे एकाग्रता बढ़ती है, हम उसे इम्प्रूव कर सकते हैं। लेकिन हम ये बोलें कि हम एकाग्र हैं, हम ध्यान में हैं, दैट इज नॉट ध्यान। एकाग्रता ध्यान नहीं है। मन का कंट्रोल, पत्री जी कहते हैं, ध्यान नहीं है। मंत्र को जाप, पूजा पाठ, यह भी ध्यान नहीं है। ध्यान टेक्निक भी नहीं है, एक धार्मिक क्रिया भी नहीं है। इट इज अबाउट नॉलेज ऑफ द सेल्फ एंड सेल्फ लव। तो ध्यान करते समय हमें कुछ बाधाएं महसूस होती हैं। कुछ बाधाएं होती हैं बैरूनी, यानी जो एक्सटर्नल होती हैं, जैसे फॉर एग्जांपल नॉइज, घर की घंटी बज गई, कुछ ऐसा हो गया कि हम डिस्टर्ब हो गए। दीज आर ऑब्स्टिकल्स। कुछ होती हैं हमारी शारीरिक बाधाएं। शारीरिक बाधाएं माने जैसे सुन्न हो जाती है बॉडी, हमें खुजली होती है, किसी प्रकार का दर्द होता है, हमें बहुत गर्मी लगती है, हमें बहुत सर्दी लगने लगती है। इस प्रकार से कुछ बाधाएं होती हैं मेंटल। मेंटल माने जैसे कि थॉट्स। कई बार हमें थॉट्स बहुत ही ज्यादा
दे कम एंड दे कीप कमिंग। अब ध्यान में क्या होता है कि हम बिल्कुल रिलैक्स हो गए, थॉट्स को हमने अ, आने और जाने की पूरी इजाज़त भी दी, वो आएँगी और हमने उनको जाने की भी इजाज़त दे दी। सो दैट इज़ ऑल्सो राइट। तो ये एक बाधा है जो ग्रेजुअली पास ऑन हो जाती है। फ़ियर्स होते हैं, नींद आ जाती है, तो ये सारी भी कुछ बाधाएँ हैं जो हम फेस करते हैं ध्यान के समय। अब हम ये देखते हैं कि हमें मेडिटेशन से, ध्यान से फ़ायदा क्या होता है? एक तो है इट इज़ फूड फॉर आवर सोल, ये तो हम जानते ही हैं। अपने आत्मिक विकास के लिए हमारा ध्यान करना ज़रूरी है और इस बात के संकेत जो है हमारा अवचेतन मन हमें तरह-तरह से देता रहता है। लेकिन हम और भी वजहें हैं जिस वजह से हम ध्यान करते हैं। इट कुड बी कंसंट्रेशन बढ़ाने के लिए, इट कुड बी फॉर इम्प्रूविंग आवर मेमोरी पावर, अपने आप पे, अपने एंगर, अपनी भावनाओं को ऑब्ज़र्व करके उन्हें समझने के लिए, अपने अवचेतन मन से कनेक्ट करने के लिए, बहुत सारे हैं। सेल्फ लव के लिए। सो जब हम करते हैं ध्यान तो क्या होता है? हमारे अंदर सेरोटोनिन एक हैप्पीनेस जो हार्मोन है, पतंजलि जी कहते हैं ये जो हार्मोन है, ये इंक्रीज़ होता है। इट इज़ अ हैप्पीनेस हार्मोन। देन मेलाटोनिन व्हिच इज़ कॉल्ड अ स्लीप हार्मोन हमारी नींद को इम्प्रूव करता है और वे कहते हैं कि सोने से पहले मेडिटेशन ज़रूर करिए बिकॉज़ मेडिटेशन जो है ध्यान हमारा जब मेलाटोनिन इंक्रीज़ होता है तो हम बहुत अच्छे से सो भी पाते हैं। ध्यान से एंडोर्फिन्स की मात्रा बढ़ती है। नाउ एंडोर्फिन्स क्या हैं? दे हेल्प टू रिड्यूस पेन एंड इट इज़ वेरी गुड फॉर एवरीबॉडी। एंडोर्फिन्स जब इंक्रीज़ होते हैं, जो गर्भवती महिलाएँ हैं, हम उनको जो कुछ एक्सरसाइज़ेज़ कराते हैं, वो कुछ ऐसी होती हैं कि उनके एंडोर्फिन्स इंक्रीज़ हो और उनकी जो ये पेन का एहसास होता है, उसमें वो बेरेबल हो उनके लिए। तो वो एहसास बहुत अच्छा होता है। एक हार्मोन है DHEA जो मैं ठीक से प्रोनाउंस नहीं कर पाती हूँ, तो आई विल लीव इट एट दैट। तो ये है रोग प्रतिरोधक शक्ति को बढ़ाता है, ये वाला हार्मोन जो है और बढ़ती उम्र का प्रभाव जो है उसे कम करता है। आप देखते होंगे कि जो लोग मेडिटेट करते हैं, यू नो दे हैव मोर एनर्जी, एक बहुत बढ़िया-सी एनर्जी, एक्साइटमेंट, फेस पे ग्लो रहता है। सो उम्र के प्रभाव को भी ध्यान की प्रक्रिया जो है कम करती है। अब हम मेडिटेट करते हैं, बहुत तरीके से मेडिटेट करते हैं। आज हम एक ग्रुप में बैठे हैं, हम ग्रुप मेडिटेशन कर रहे हैं और ग्रुप मेडिटेशन पतंजलि जी कहते हैं जब आप एक बैठते हैं, तो एक ऊर्जा मंडल क्रिएट होता है। यू नो व्हेन वी ऑल हम सबकी जो वाइब्रेशंस हैं, हम सबकी जो ध्यान की प्रक्रिया है, उससे जो ऊर्जा मंडल क्रिएट होता है, दैट इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग एनर्जी और इसमें सबकी हीलिंग होती है। सभी लोग इससे प्रभावित होते हैं और ऐसा ही नहीं कि इस ग्रुप में होगा, ये फैलता है। इसकी ऊर्जा फैलती है, जो ग्रुप एनर्जीज़ की जो फ़ील्ड है और उस जगह पर जहाँ पे हम रेगुलरली मेडिटेट करते हैं, जैसे कहते हैं ना यहाँ पर
ये गुरु बैठे, बहुत ऊर्जा है इस स्थान पर, ऐसा कहा जाता है। तो जिस जगह पे हम रेगुलरली मेडिटेट करेंगे, उस जगह की जो पावर्स हैं, मैग्नेटिक फील्ड हैं, वो बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाती हैं और उसका प्रभाव आस-पास की जगहों में, वहाँ आने वाले लोगों को भी प्रभावित करता है। आप कभी-कभी कुछ जगहों पे जाते होंगे, मंदिर में, गुरुद्वारे में, जहाँ लोग बैठ के पूजा-पाठ करेंगे, एक पॉज़िटिव एनर्जी के साथ आते हैं, आप महसूस करेंगे वाइब्रेशंस। एक होता है पूर्णिमा ध्यान। अब पूर्णिमा ध्यान में क्या होता है? पूर्णिमा ध्यान से 1 दिन पहले और 1 दिन बाद बहुत सारे ऊर्जा के पोर्टल्स खुलते हैं। तो इसलिए जब वो पोर्टल्स खुलते हैं, तो वी मेडिटेट। वी मेडिटेट टू रिसीव दोज़ एनर्जीज़। उस एनर्जीज़ में बहुत हीलिंग भी होती है और बहुत वाइब्रेशंस होती हैं। आप देखेंगे कि हर जगह, दुनिया के किसी भी कोने में लोग फुल मून मेडिटेशन, पूर्णिमा ध्यान, पूर्णिमा के लिए बहुत सारे कुछ विधि-विधान रखते हैं, ताकि हम लोग उस ऊर्जा को एक्सेप्ट करने में, अब्ज़ॉर्ब करने में सक्षम हो जाएँ। एक होता है पिरामिड ध्यान। अब पत्री जी ने पिरामिड ध्यान को बहुत प्रमोट किया है, क्योंकि उन्होंने ये चीज़ एक्सपीरियंस की, हज़ारों-हज़ारों किताबें पढ़े हैं पत्री जी, और एक्सपेरिमेंट्स किए हैं और ये प्रूफ भी किया है कि पिरामिड के अंदर बैठकर जो ध्यान होता है, उसमें शक्ति जो है 3 गुना हो जाती है। जो ध्यान होता है, उसमें शक्ति, एनर्जी जो है 3 गुना हो जाती है और उसका फिर आप पूरा लाभ उठा पाते हैं। सो व्हाई नॉट? पत्री जी ने मेडिटेशन विद म्यूज़िक को भी बहुत इम्पोर्टेंस दी है। वे खुद भी बहुत सारे वाद्य यंत्र बजाते थे। फ्लूट उनकी फ़ेवरेट है। म्यूज़िक उनका, आप देखेंगे बहुत सारी जगह पर है। गाते भी थे, क्लासिकल सिंगर भी थे और म्यूज़िक में जो तरंगे हैं, जो उनके 7 स्वर हैं, वह सारे चक्रों को के ऊपर एक गहरा प्रभाव छोड़ते हैं। तो पत्री जी ने म्यूज़िक, मेडिटेशन विद म्यूज़िक के बारे में भी लिखा है और हमें बताया है। तो अब जब हम ध्यान करते हैं, तो बहुत तरह-तरह के एक्सपीरियंसेस होते हैं। जैसे आज ही के ध्यान में, अब हम यहाँ 16 लोग बैठे हैं, तो हमारे सबके एक्सपीरियंसेस डिफरेंट रहे होंगे। एक्सपीरियंसेस कैन बी एनीथिंग, कि हमारा शरीर हल्का हो रहा है, कि जैसे कि शरीर एग्ज़िस्ट ही नहीं करता है। फ्लो ऑफ एनर्जी कभी-कभी इतनी ज़्यादा हो जाती है दैट यू डोंट फील दैट यू हैव अ बॉडी, बहुत हल्की बॉडी हो जाती है। कभी-कभी किसी-किसी को शरीर भारी भी लगता है, क्योंकि बहुत सारी एनर्जी आ जाती है। वी आर स्टिल बिल्डिंग दैट कैपेसिटी, कि हम उस एनर्जी को एब्ज़ॉर्ब करें। तो जब हम नए-नए बैठते हैं, तो हमें भारीपन भी लगता है। हमारे सिर के ऊपर भारीपन हमें लगने लगता है। तरह-तरह के रंगों को हम देख पाते हैं। कुछ लोगों को दर्दें भी होती हैं। एकदम से जहाँ कुछ भी नहीं है, आप ध्यान में बैठे हैं, ज़ोर से दर्द उठेगी, तो हमें उसको होने देना है, क्योंकि ये हमारी हीलिंग हो रही है। जैसे-जैसे एनर्जी हमारी इन 72,000 नाड़ियों के अंदर एंटर करती है, सारी नर्व्स रिलैक्स होती हैं, वो ब्लॉकेजेस को क्लियर चलती करती ही चली जाती हैं। हम नहीं जानते कि हमारे इस शरीर के अंदर जितने भी ऑर्गन्स हैं, जितनी भी हमारे अंदर जो प्रोसेसेस हैं, कहाँ-कहाँ क्या ऊर्जा है, कहाँ-कहाँ क्या ब्लॉकेजेस हैं। तो जब
हम ध्यान करते हैं तो हमें दर्दें भी होती हैं। फिर कभी-कभी ऐसा लगता है कि शरीर घूम रहा है, ऐसे घूम रहा है या ऐसे-ऐसे हम लोग जैसे झूल रहे हैं, एक झूला चलता है, तो उससे भी हमने एक्सेप्ट करना है, जो होता है होने दें। क्योंकि ये भी एक सोल की जर्नी है। योर सोल इज़ हैप्पी, आपकी सोल हैप्पी है एंड इट इज़ रेडी टू ट्रैवल। सो जस्ट लेट इट बी इन दैट मोमेंट। फिर आपको कभी-कभी ऐसा भी लगता है कि आप शायद थोड़े से मतलब थोड़े से ऊपर उठ गए, अपने आप को इतना हल्का महसूस करने लगते हैं। आप कुछ-कुछ दृश्य देखते हैं, जैसे-जैसे आपकी एनर्जी हाई होती जाती है, आप उसे एब्ज़ॉर्ब करते हैं, तो आप देखते हैं कि आप देवी-देवताओं को भी देख रहे हैं, मास्टर्स आपसे मिल रहे हैं, आप उनसे बात कर पा रहे हैं, तो ऐसा भी महसूस होता है। कुछ लोगों को खुशबू आती है, कुछ लोगों को स्वाद आता है, कुछ लोगों को ध्वनि सुनाई देती है, म्यूज़िक। सो ऐसे तरह-तरह के एहसास होते हैं। तो पत्री जी कहते हैं कि इन एहसासों को आप महसूस करें। किसी सबकी अलग अवस्था होती है। अब देयर इज़ नो कंपैरिज़न। 2 लोगों का एक एहसास नहीं हो सकता है क्योंकि हम सब लोग डिफरेंट लेवल्स पे हैं और हमें डिफरेंट अपने ऊपर बढ़ते ही जाना है। हमारी तो प्रोग्रेस ऊपर की तरफ होनी ही है। तो ऊर्जा जो है, जब इन 72,000 नाड़ियों में जो हमारे अंदर हैं, बहती है, तो क्या होता है? हमारे अंदर चक्रास हैं। तो यह जब ऊर्जा बहती है, तो हमारे चक्रास भी शुद्ध होते हैं, ओपन अप होते हैं। आप अपने अंदर ट्रेम्बलिंग, कंपन भी महसूस कर सकते हैं। अपने अंदर महसूस कर सकते हैं कि आई डू नॉट एक्सिस्ट। बिल्कुल ऐसे लगेगा कि साँस भी नहीं चल रही है हमारी। एक बहुत नेचुरल प्रोसेस चलता है एंड व्हेन दैट हैपेंस, तो आप ट्रैवल भी कर सकते हैं। बट बॉडी एक बिल्कुल स्टिल स्टेट में आ जाती है। तो ध्यान से हम कहीं भी कनेक्ट कर सकते हैं। वी कैन ट्रैवल द वर्ल्ड। ध्यान एक बहुत ही पावरफुल मीडियम है, जो हमको शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से हेल्दी रखता है। और दिन भर अगर आप एक रेगुलर मेडिटेटर हैं, आप देखेंगे कि आप दिन भर एक अजीब-सी ऊर्जा के साथ, बहुत एनर्जेटिकली सारा अपना काम कर पाते हैं। आपको थकावट महसूस होएगी ही नहीं। आप देखेंगे कि आपके मन में इतनी पॉज़िटिव एनर्जी है कि आप कहीं भी जाते हैं तो उसे फैलाते हुए जाते हैं। आपको किसी भी बात का आपको बुरा नहीं लगेगा। फॉरगिव, वी गिव फॉरगिवनेस, वी फॉरगिव एंड वी सीक फॉरगिवनेस। हम माफ़ी सबको दुनिया को माफ़ करते हुए जाते हैं और माफ़ी माँगते हुए भी जाते हैं। एक धन्यवाद की स्थिति आ जाती है आपके मन मस्तिष्क में। वी आर ऑलवेज़ ग्रेटफुल, थैंक यू सो मच। जब हमें इतनी ऊर्जा ध्यान में मिलती है, तो एक शरीर और मन में गद-गद होने वाली एक भावना सी आ जाती है। आप सबको एक स्माइल के साथ बढ़ते चले जाते हैं। आप देखेंगे कि आप सारा दिन स्माइल ही आपके फेस से जाएगी ही नहीं। ध्यान की उम्र क्या है? क्या ध्यान सिर्फ 50 के बाद करना चाहिए? क्या ध्यान 10 इयर्स पे करना चाहिए? तो यंगर द बेटर। कम से कम उम्र में अगर हम शांति के साथ, अवेयरनेस के साथ, जैसा कि आजकल
बहुत से स्कूलों में ऐसा स्टार्ट हुआ है और औरोबिंदो आश्रम में हम देखते हैं कि सभी बच्चों को 3.5 साल से वो एंटर करते हैं, तो उन्हें ध्यान में बिठाया जाता है। ध्यान में इस तरीके से नहीं, वो कहते हैं कि हिलना नहीं, आँखें बंद रखो, देखो आपको कुछ अंदर से कोई कह रहा है, आपके अंदर का दोस्त। इस छोटी उम्र में इस प्रकार से उसे इंट्रोड्यूस किया जाता है कि देखिए आपके अंदर का कोई दोस्त है, आप उससे बातें कर पाते हैं, आप उसको देख पाते हैं। तो बच्चे तो निर्मल होते हैं, तो उस निर्मलता से जब वो अपने उस अंदर के दोस्त, उस सोल के साथ कनेक्ट करते हैं, तो वो क्या बातें करते हैं, फिर वो शेयर करते हैं कि आज मैंने अपने अंदर के दोस्त को देखा। फिर वो अपने कागज़ पे उतार भी लेते हैं, एक ड्राइंग बनाते हैं। कोई बच्चा दिया बनाता है, कोई बच्चा स्टार बनाता है, कोई बच्चा सिर्फ़ एक येलो सा कुछ बना देता है कि मैंने आज ऐसे देखा, मेरा दोस्त आज अंदर से ऐसे दिखता था और आज मुझे वो ऐसा कह रहा था। तो बहुत ही निर्मल ढंग से वह कहते हैं। तो जितनी कम उम्र होगी, उतनी ही फ़ास्ट जर्नी बच्चों की होगी। तो पिरामिड सोसाइटी की एक इंटरव्यू भी मैं देख रही थी, वे बता रही थी कि किस प्रकार से बचपन से ही करते हुए उन्होंने देखा कि एक लॉ उनके आस-पास ऐसे घूम रही है। बहुत छोटी उम्र से उन्होंने करना शुरू किया। तो पेरेंट्स के साथ शेयरिंग करती थी और बोली कि पेरेंट्स से पूछती थी, "ये क्या है जो मेरे आस-पास एक लाइट क्यों घूमती है?" तो पेरेंट्स भी ध्यानी थे, तो कुछ जवाब नहीं। बोले, "आप खुद पूछिए उनसे, पूछिए कि वो कौन है? क्या कहने के लिए आए हैं? आप खुद इसका आंसर ढूँढिए।" तो आज वह बहुत बड़ी ध्यानी हैं। तो अगर हमें मेडिटेशन का बीज बोना है हमारे बच्चों में, कुछ छोटे हैं, कुछ बड़े हैं, एक तो खुद करना ही है हमको। वी हैव टू डू इट फॉर आवरसेल्व्स और बच्चे जो हैं एग्ज़ाम्पल से सीखते ही हैं। तो हमें ध्यान को जीवन में लाना ही है, क्योंकि दिस इज़ वन वे द ओनली वे, यही एक रास्ता है हमारे पास आगे बढ़ने का। क्योंकि ये जिस जगत में हम बैठे हैं पृथ्वी पर, ये एक टेम्परेरी रेज़िडेंस है, ये हमारा परमानेंट एड्रेस नहीं है। तो हम जो भी काम करने आए हैं, हमारी जो सोल जर्नी है, हमें उसकी मदद मेडिटेशन से करनी है। अपना रास्ता, अपना लक्ष्य हमें मेडिटेशन के थ्रू बहुत क्लियरली समझ में आ जाता है। बहुत से आंसर्स मिलने लगते हैं, बहुत से रास्ते खुल जाते हैं और बुद्धि का विकास होता है। तो आप सबको मैं इतना ही कहूँगी कि ध्यान में जुड़िए, जितना कर सकते हैं, जब कर सकते हैं। एज़ अ प्रेशर नहीं, एज़ अ ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस करिए, खुशी-खुशी, प्रसन्नता के साथ। तो इसी के साथ आप सब लोग वेलकम हैं अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करने के लिए। शिफाली जी, आप कुछ कहना चाहेंगी? हाँ, मैं इसमें 2-3 चीज़ें ऐड करना चाहूँगी और मेरे खुद के एक्सपीरियंस भी शेयर करना चाहूँगी। एक तो मैं सभी से रिक्वेस्ट करूँगी आप अपने प्लीज़ वीडियो चालू करिए, क्योंकि हम सभी लोग जब एक-दूसरे के चेहरों को देखते हैं, तो ही हमें एक जुड़ाव महसूस होता है। वरना तो ऐसा लगता है कि हम एक ब्लैक स्क्रीन के सामने बैठे हैं। खुद से तो हम बात करते ही हैं, सच तो ये है। उसमें हमको खुशी होनी ही चाहिए, अगर नहीं है तो सबसे पहले उसी का अभ्यास करना है। खुद के साथ बातें करना और खुद के साथ खुशी महसूस करना। इसमें एक इम्पोर्टेंट चीज़ जो है कि ध्यान इज़ अ वे यू कनेक्ट विद द सोल और ये एक जर्नी है। इट इज़ नॉट 0 एंड देन 1। 0 और 1 के बीच में जो डेसिमल की गिनती है, ये एक जर्नी है। 0 से 0.1 फिर 0.2 0.3 ऐसे हम आगे बढ़ते जाते हैं। तो बहुत सारे लोग बोलते हैं होता क्या है यार?
क्या क्या करना है ध्यान से? चिढ़ और मचती है ध्यान करने बैठते हैं तो। तो ये एक पड़ाव है, इट्स अ प्रोसेस। जैसे जब हम छोटे थे, हमने अल्फ़ाबेट सीखे, we didn't get all the alphabets in one go, did we? No, it was a journey. तो एक जो चीज़ हो रही है, क्योंकि अभी ध्यान का बहुत लोगों को आइडिया नहीं है, तो लोग सोचते हैं, अरे दिस इज़ समथिंग इट जस्ट हैपेंस। नो, इट डज़न्ट हैपन, यू प्रैक्टिस इट। एवरीथिंग इज़ अ मैटर ऑफ प्रैक्टिस। सो ये जो ध्यान है, ये वो टूल है, ये वो चाबी है, जिसके माध्यम से आप अपनी सोल से कनेक्ट होते हो, आप अपनी आत्मा को जानते हो। बेसिकली ध्यान का मेन एजेंडा है आत्म जागृति। तो अब जो हम आत्मा आत्मा बोलते रहते हैं, हम में से यहाँ कुछ लोग बैठे हैं जो आत्मा को पहचान के बैठे हैं, जिन्हें ये बहुत क्लियर है कि वो बॉडी नहीं है। ठीक है, मैं उनमें से अभी नहीं हूँ। फ्यूचर में जल्दी हो जाऊंगी। बट अभी इस ग्रुप में भी वी हैव मेनी पीपल जो इस बात को बहुत अच्छे से जानते हैं अंदर से, और ये जानना कम्स थ्रू अनुभव। तो ये जो हम इतनी बातें सुनते हैं, हम सब लोगों ने बहुत कुछ अच्छा पढ़ा हुआ है, बहुत कुछ। लेकिन मेरे मन में एक ही क्वेश्चन आता था, इतना सब पढ़ने के बाद भी हम वो जगह पे क्यों नहीं है? वो डाइजेशन क्यों नहीं हो रहा है? तो इसका आंसर मुझे मिला जब मैं खुद ध्यान में उतरी। एंड देन आई फाउंड कि देयर इज अ वे by which you connect and improve your own digestion, and that is through ध्यान। तो हमें बातें पता है, हमें सात शरीर पता है, हमें चक्रास पता है, हमें आत्मा के गुण क्या है ये पता है, हमें सेल्फ लव की थ्योरी पता है, हमने लुई हे को पढ़ा है, हमने क्या नहीं पढ़ा है, हमने भगवत गीता पढ़ ली, लेकिन फिर भी जब हम अपने लाइफ में उतरते हैं तो वही शिकायतें। तो ये इम्पोर्टेंट चीज है, पहली बार अगर किसी ने ध्यान को ये जोर से रखा है, तो पत्री जी ने रखा और बोला, नो मेडिसिन, हील योर सेल्फ थ्रू मेडिटेशन। एंड वास्तव में मेरे भी अनुभव ऐसे अनेक हैं कि ध्यान किया और कि वो चीजें ठीक नहीं हो रही थी, और ध्यान करते करते वो चीज ठीक हो गई। तो आज मैं उन सभी लोगों से रिक्वेस्ट करूंगी जो यहाँ है, जो ध्यान कर रहे हैं, वो लोग शेयर करें कि ध्यान करने से उन्हें क्या लाभ हुआ। ठीक है, मेरे लिए जो सबसे बड़ा प्लस था कि जो विपस्सना का एक्सपीरियंस जो मैंने लिया था जब मैं 11वीं क्लास में गई थी, और मैं 9 दिन का करके आई थी एडोलेसेंट कोर्स। मुझे आज भी याद है, उसमें से एक लड़की ने कहा, मेरे पास बुद्धा है। उसने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया था मेरे से, और वो बुद्धा मेरे पास बैठे रहे। तो मेरे पास उस तरह का एक्सपीरियंस नहीं था। मेरा ये था कि मैं बेहद स्वेटिंग हुई थी मुझे, और मुझे नहीं समझ में आया कि मैं स्वेट से क्यों भीग गई थी। लेकिन इन सारी चीज़ों के आंसर मुझे पत्री जी ने की किताब ने दिया, कि ये सारे experiences are part of meditation. This is not hallucination, number one. Number two, they're not permanent. ये experiences permanent नहीं है, ये एक पड़ाव है। हमें उसे एन्जॉय भी करना है, लेकिन उसमें अपने आप को मोहित नहीं करना है। तीसरा, जैसे बहुत सारे लोग को विजन्स दिखने लगते हैं, मुझे भी विजन्स आने लग गए। तो समझ में आया कि दिस इज ऑल्सो पार्ट ऑफ ध्यान, ये भी ध्यान का आउटकम है। चौथा चीज, आपकी जो संकल्प शक्ति है, क्योंकि हमारी किताब ही वही है, और इस किताब को जो आप लोग पढ़ेंगे खुद से, तो लास्ट 6 to 10 पेजेस आर ऑन ध्यान। ध्यान में होने वाले अनुभव, ध्यान में होने वाले लाभ, ध्यान के दौरान होने वाली बाधाएं, वो सारा लिखा हुआ है जो आज लीना जी ने शेयर किया है। तो ये एक ऐसी कड़ी है जिसको करते करते आपकी संकल्प शक्ति आप पहचानने लगते हो, आपकी संकल्प की शुद्धि होने लगती है। तो जैसे कि कल मैंने कहा था कि अगर हम में से कोई है जिसने अपने संकल्प को अभी तक नहीं पहचान पाया है, तो आप ध्यान करना शुरू कीजिए, एंड नेक्स्ट 40 डेज में सी what the answer comes for you. This is the beauty.
सो प्रकृति में जागृति की दिशा है ही, ये हम सब लोगों ने ये सूत्र सुना है कहीं ना कहीं। दिस यूनिवर्स हैज ए डायरेक्शन ऑफ एवोल्यूशन। इस सूत्र को अगर रियली में एक्सपीरियंस करना है, जस्ट स्टार्ट मेडिटेटिंग, सी द रिजल्ट। सेकेंड चीज, जिन लोगों ने अपना संकल्प फाइंड आउट कर लिया है, नेक्स्ट स्टेप आता है उसकी शुद्धि करना, उसको पावर देना। ये जो इतने सारे डिस्ट्रैक्शंस चल रहे हैं, या हम ही दुख में एनरोल हो जाते हैं, या जस्टिफाई करने लगते हैं, नहीं लाइफ की जो पेस है ना वो यही होती है, दैट्स हाउ द पेस ऑफ लाइफ इज। तो ध्यान कीजिए और देखिए कि कैसे डिस्ट्रैक्शन फ्री ऑटोमेटिकली आप होने लगते हैं। तो ये जो इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है कि जो मन है, मन का रोल होता है विश्लेषण करना। जो बाह्य सूचना है उसको हम एनालाइज कर पाए और उससे हम ले पाए कि इस संसार में चलना कैसे है। बट दैट इज वन मीडियम। जो दूसरा मीडियम है वो है ध्यान के जरिए। जब आप, क्योंकि हमारी आत्मा तो है ही, तो आत्मा डायरेक्टली नॉलेज को गेन करती ही है, जिसको हम पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड भी कहते हैं। तो ये जो प्रोसेस है इसको हम कितना यूज करते हैं। तो यहाँ पे वो एक बहुत अच्छा एक पता नहीं, वन ऑफ द मेडिटेशन टीचर्स सेड, यू वांट टू यूज कैंडल लाइट इंटेलेक्ट और सन ब्राइट कॉन्शियसनेस, व्हाट फॉर्म ऑफ लाइट यू लाइक, यू वांट टू यूज। सबका आंसर क्या है? कैंडल ब्राइट चाहिए कि सन ब्राइट चाहिए? मयंक जी, क्या चाहिए? हाँ जी, सन ब्राइट ही चाहिए। बस सन ब्राइट चाहिए तो कहाँ से आएगा? वो इसी के जरिए आएगा। जी। तीसरी चीज जिसको वो कहते हैं कि जितना हम ये अलाइन होते हैं, हमारी सबसे पहले बॉडी स्वस्थ होती है। तो ध्यान अगर हम कर रहे हैं, जो सबसे पहला बेनिफिट हमको मिलेगा वो है हेल्थ, गुड हेल्थ। इसीलिए लोग ध्यान करते जाते हैं। मैं एक व्यक्ति से मिली, ही इज 75 years old। उनकी जो चाल थी, ओ माय गॉड, अमेजिंग। लग ही नहीं रहा था कि वो 75 years old है। क्या फुर्ती, क्या तेजी, क्या एनर्जी। रात तक वो डिस्कशन कर रहे थे लोगों के साथ, सवेरे 4 बजे से लेके लगातार। कोई थकान नाम की चीज नहीं थी। थकान कहाँ है भला? ठीक है। तो ये जितने भी हमारे एहसास है ना, हम थक रहे हैं, ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है, वो सारा माइंड के डायमेंशन तक सीमित है। लेकिन जिसको हम बोलते हैं ना, हम जीवन मूलक जीते हैं क्या? कहाँ से जी रहे हैं हम? बॉडी कॉन्शियसनेस है कि सेल्फ कॉन्शियसनेस है? तो ये अगर हमको एक्सपीरियंस करना है, देन दिस इज हाउ यू कनेक्ट। ठीक है। तो अब लास्ट में मैं समराइज करना चाहूंगी कि हमने पिछले 3 दिन में क्या क्या देखा, और फिर मैं वापस सभी से कहूंगी कि वो अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करेंगे। हमारे साथ बहुत सारे लोग हैं जो ध्यान कर रहे हैं बहुत समय से, चाहे वो 40 दिन हो, चाहे वो 6 महीने हो, चाहे वो साल भर हो, चाहे वो 10 साल हो। तो मैं, जो समरी है वो ये है कि अब हमारी किताब नेक्स्ट पड़ाव पे जाने वाली है कल से, विच इज वाक क्षेत्र। तो उससे पहले अभी तक की जो हमारी जर्नी रही है वो ये है कि ध्यान बना रहता है तो हम सृष्टि करते रहते हैं। जिस मोमेंट हमारा ध्यान छूटता है, या हम बोलते नहीं अब मुझे ये यहाँ ध्यान नहीं देना है, उस मोमेंट से वो क्रिएशन स्टॉप होता है और दूसरी क्रिएशन चालू हो जाती है। तो ध्यान हटा तो दुर्घटना घटी। ध्यान बना रहा तो सृष्टि होती रही। दूसरी इंपॉर्टेंट बात जिसको हम संकल्प संकल्प कह रहे हैं, वो हमारी इंटेंशन है, हमारी इनर कॉलिंग है। लेकिन किताब में जो पत्री जी बता रहे हैं, तो यहां से शुरू कर रहे हैं कि हम जिस चीज को चाहते हैं या जिस चीज का हम थॉट क्रिएट करते हैं उसको हम पाते हैं। उसके छोटा छोटा उन्होंने एग्जाम्पल जैसे मैंने शेयर किया, अगर हमें बैंगन की सब्जी खानी है तो हम बैंगन लाते हैं, उसको धोते हैं, उसको काटते हैं, उसको बनाते हैं और खाते हैं। तो पहले तो शुरुआत यहीं से हुई ना कि मैंने बैंगन की सब्जी खानी है। तो ये भी एक छोटा सा संकल्प था।
मुझे अपने दोस्त के घर जाना है, वहां खाना खाना है, ये भी एक छोटा संकल्प। लेकिन जैसे-जैसे हम आगे बढ़ते हैं, इस संकल्प शक्ति को हम ग्रो करते हैं और हमारे लाइफ गोल तक हम इसको पहुँचाते हैं। और यहाँ पे वो कह रहे हैं कि हर लाइफ इज़ फॉर लर्निंग, इज़ फॉर बिकमिंग सक्सेसफुल, क्योंकि जीवन का मूल स्वरूप है उत्सव, लाइफ इज़ सेलिब्रेशन। तो जब एक आत्मा ये शरीर लेने से पहले उसकी संकल्प शुद्ध होती है, ऐसा पत्री जी किताब में बता रहे हैं। और वो पूरी 100% संकल्प शुद्धि के साथ आती है कि भाई इस लाइफ जर्नी में तो मैंने ये काम करने। लेकिन जब हम ये शरीर ले लेते हैं, तो जो बाह्य डिस्ट्रैक्शंस हैं कि मैंने तो इतना पैसा ज़रूर कमाना है और मैंने तो भई उसके पास ये गाड़ी है, मैंने तो ये गाड़ी होनी है, या फिर इतना बड़ा घर है, मेरे पास इतना बड़ा घर होना है। तो दैट इज़ व्हेन द डिस्ट्रैक्शन स्टार्ट्स, वो हमारा मूल संकल्प नहीं रहता है। तो वो वापस कह रहे हैं, इसको हमें जो ट्रांसेंड करना है, ये जो सेल्फ डाउट्स हैं, कंफ्यूजन्स हैं, इसको जो ट्रांसेंड करना है हमें, दैट हैपेंस थ्रू ध्यान शास्त्र। ध्यान शास्त्र ही श्वास शास्त्र है और ध्यान शास्त्र ही आध्यात्मिक शास्त्र है और ध्यान शास्त्र ही मनोवैज्ञानिक शास्त्र है। तो बोल रहे हैं जो साइकोलॉजी है, उसका भी जो मेन फाउंडेशन है वो ध्यान ही है। तो आप किस